अब अपन वापस साधारण ब्याज की आज अपनी तीसरी क्लास है, स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। बात किसकी कर रहे हैं? साधारण ब्याज की, यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। रणथंबोर बागजी भी आ गए, सविता चौधरी जी एक क्वेश्चन नहीं आया, पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। रणथंबोर का बाग नमस्कार, दिनेश जी सर की जय हो। बिल्कुल साहब आपके धन्यवाद। देखो अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? अभी तक अपन जो गुणा संबंधी पढ़ रहे थे वो किस तरीके से पढ़ रहे थे? आप कह रहे थे सर कोई धन राशि है, कोई धन राशि है, वो धन राशि बताओ क्या बन रही थी? या तो मिश्र धन बन रही थी, यानी अंत में अपने को किसके बारे में बता रहा था? मिश्र धन के बारे में। और बात करते हैं, इधर अपन चर्चा कर रहे थे ब्याज की, कल अपन ने ये इस तरीके से पढ़ा था। और अपन इसके अंदर क्या बोल रहे थे कि सर इसके अंदर दर लगेगी और कोई न कोई समय होगा। इसी तरीके से इसमें भी कोई न कोई दर होगा और कोई न कोई समय होगा, यानी दर होगा समय होगा। इस तरीके से अपन ने पढ़ा। और बाद में अपन यहाँ पे एक ट्रिक भी काम में ले रहे थे कि दर बराबर n बटे समय इंटू 100। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि -1 कब करना है? -1 तब करना है जब आपको मिश्र धन के बारे में कहे। धर्मेंद्र सिंह जी राधे राधे। -1 कब करना है? जब आपको यहाँ पे मिश्र धन के बारे में चर्चा करे तब तो आप -1 कर दो, अदरवाइज आपको -1 ब्याज की चर्चा करे तो नहीं करना है। इसी तरीके से देखिए अब क्या है यहाँ पे, अब आगे जो अपन टाइप पढ़ने जा रहे हैं उसका पहले एक तो फॉर्मेट समझो कि सर किस तरीके से। अशोक दामा जी नमस्कार। अभी जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो धन से क्या होगा? धन से मिश्र धन होगा, मिश्र धन। और धन से क्या होगा? ब्याज होगा। ठीक है, फॉर्मेट बता रहा हूं पहले। इसके अंदर क्या रहेगा कि दर तो रहेगी फिक्स। आपको पता है कि दर तो क्या है, यानी दर काम में ली जा रही है, समय भी काम में लिया जा रहा है। सुरेंद्र जी राधे राधे। यानी दर फिक्स कर देगा और समय आपको 2 दे देगा। समय आपको 2 देने का मतलब कि 5 वर्ष में ये धन इतनी राशि हो जाती है, 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो बताओ 10 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? बात समझ रहे हो? यानी समय का मतलब आपको बोले कि T1 समय में तो हो जाए N1 गुणा, तो पहले समय में पहला गुणा बताएगा। फिर बाद में मान लीजिए T2 समय में क्या हो? N2 गुणा। T2 समय में क्या हो? N2 गुणा। अब देखो यानी ये क्या हो रहा है? N1 गुणा N2 गुणा, तो उसके अंदर क्या होगा? ये लास्ट में हो सकता है मिश्र धन, हो सकता है साधारण ब्याज। यानी लास्ट में किसके बारे में बताए? साधारण ब्याज के बारे में बता सकता है या फिर मिश्र धन के बारे में बता सकता है। कंडीशन तो 2 ही रहेंगी, कल बता रहा था। अब यहाँ पे जब ये T1 समय में ये धन राशि N1 गुणा हो जाती है तो यहाँ मान लीजिए दर लगी R, तो आपको ये कहेगा कि T2 समय में कितने गुणा हो जाती है? यहाँ भी दर रहेगी R, यानी सेम रहेगा, दर दोनों में सेम रहेगी। यदि इस तरीके से हो जाए कि R1 समय में N1 गुणा हो जाए और R2 समय में N2 गुणा हो जाए तो यहाँ T समान है, यहाँ T समान है, दोनों के अंदर समय क्या रहेगा? समान रहेगा। दोनों के अंदर समय क्या रहेगा? समान रहेगा। अब देखिए यहाँ बता रहा हूँ मैं ट्रिक, यहाँ बता रहा हूँ ट्रिक है। बिल्कुल आप रीट साहब जी फेलियर सही ट्रिक बता रहे हैं। भाई साहब थोड़ा सा पॉजिटिव रहने के लिए पहले आपकी आईडी का थोड़ा सा नाम चेंज कर ले, पॉजिटिव रहने से बहुत कुछ हो जाता है। देखिए सुमन चौधरी जी वेरी गुड इवनिंग। तो इसके अंदर आपको ये याद रखना है T1 बटे T2, यदि आप ट्रिक से करते हो तो T1 बटे T2 बराबर N1 बटे N2। इस ट्रिक से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बेसिक से करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। अंजलि मेघवंशी जी नमस्कार। लेकिन अब देखिए -1 कब करना है? जब मिश्र धन की चर्चा करें। किसकी चर्चा करें? मिश्र धन की। तो ये लीजिए -1 कर दिया, ये लीजिए -1 कर दिया। जहां पे गुणा दिया गया वहां पे क्या कर दिया? -1। यदि जब ब्याज की बात करें तो आप कर दोगे T1 बटे T2 बराबर N1 बटे N2। ये लीजिए, यहाँ पे मैंने गुणा के -1 नहीं किया है और कल भी नहीं कर रहा। अनु कुमार जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। T1 बटे T2 बराबर N1 बटे N2। यहाँ पे मैंने -1 नहीं किया, यहाँ पे भी मैंने -1 नहीं किया है। यहाँ पे दोनों जगह -1 कर रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ। यहाँ ये जो दर थी तो मिश्र धन की बात कर रहा था तो यहाँ क्या रहा? -1 आ रहा था। और जब ब्याज की कर रहा था तो ये -1 नहीं आ रहा था। कोमिला चौधरी जी नमस्कार। अब देखिए ये तो अपनी ट्रिक है। अब बाद में आप कहेंगे नहीं सर हमें तो बेसिक तरीके से बताना। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा और आपसे बताने के बाद आपसे इतना एक गजब का क्वेश्चन पूछूंगा
और तब पता चलेगा कि वास्तव में आपको कितना समझ में आता है। देखिए क्वेश्चन ले रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एम एस सुमन जी नमस्कार। अब देखो क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ट्रिक हो चाहे वो बेसिक मेथड हो, क्वेश्चन से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं। सत्येंद्र सर गुड इवनिंग, सर झुंझुनू से नमस्कार। देखिए शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से पांच वर्ष में 12 गुणा हो जाती है। तो बताओ उसी समान दर से 45 गुणा कितने समय में होगी। देखिए साहब क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि कोई धनराशि है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो पहले। अनीता कसवां जी नमस्कार। कोई धनराशि साधारण ब्याज की, यानी साधारण ब्याज की एक निश्चित दर है, दी नहीं हुई है दर, लेकिन बोल रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर है, दर से वो धनराशि 5 वर्ष में 12 गुणा हो जाती है। 5 वर्ष में 12 गुणा हो जाती है, वो धनराशि 12 गुणा हो जाती है, न कि उस धनराशि का साधारण ब्याज। इसका मतलब मिश्र धन की चर्चा कर रहा है। बात समझ में आई पहली बात। आगे बोल रहा है कि वही धनराशि उसी समान दर से मतलब इसके अंदर जो दर काम में ली गई है, इसके अंदर जो दर काम में, यानी जब 5 वर्ष में 12 गुणा हुई तो कुछ न कुछ दर काम में आई, तो उसी दर से बताओ कितने समय में वो 45 गुणा हो जाएगी। कितने समय में, यानी 20 बता रहे हैं। काफी विद्यार्थी बिल्कुल सही जा रहे हो। अब देखो पहला बिंदु तो आपके ये ध्यान में आना चाहिए कि इसके अंदर चर्चा किसकी कर रहा है। आप कहोगे सर मिश्र धन की चर्चा कर रहा है। विनोद साहू राम राम नमस्कार। देखिए यानी अपन बात कर रहे हैं कि जब बात करें इसकी मिश्र धन की तो अपन क्या करेंगे। देखो T1 बट्टे T2 बराबर N1 बट्टे N2। लेकिन ये कब की बात है, जब दर की बात है। -1 कब करूं, जब मिश्र धन की बात हो। ये तो है साहब आपकी ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो। अब बाद में बेसिक भी बताऊंगा, पहले इससे आंसर। T1 का मान कितना, आप कहोगे सर T1 का मान 5। T2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। N1 का मान कितना, यानी 12 गुणा हो जाती है तो 12 - 1 किया। N2 का मान कितना 45, 45 - 1 किया। बताओ 5 बट्टे T2 बराबर 12 - 1 11, 45 - 1 44। 11 से काट देता हूं 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ T2 का मान कितना आ गया 20 वर्ष। T2 का मान कितना आ गया 20 वर्ष। बात समझ में आई। ये तो था अपना ट्रिक से, लेकिन मैं एक बोलता हूं कि ये जो टाइप है ना, ये आप ट्रिक से करें तो बहुत कम समय लगेगा। अब मैं बेसिक से बता देता हूं कि बेसिक से किस तरीके से किया जाए। बिल्कुल महेंद्र जी, भारत सिंह जी एकदम सही जा रहे हैं। धर्मेंद्र सक्सेना जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। वकीला खान जी सर, हाँ अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आपको। देखिए अब आगे बात कर रहे हैं कि आगे चर्चा करें कि सर बेसिक तरीके से कैसे किया जाए। गुड्डू जी बिल्कुल आपका सही है, एकदम आप सही दिशा में जा रहे हैं। सभी साथी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है आपका। अब देखिए कि जब बात की जाए कि सर इसका बेसिक तो बताओ, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। क्या पता एग्जाम के समय ये ट्रिक चली जाए, यानी माइंड से स्किप हो जाए, तो कैसे करें। बेसिक तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं ये कहूं कि कोई धनराशि है P, बेसिक के अंदर तो सीधा करूंगा। कोई धनराशि P है, या फिर आप कहेंगे सर 100 मानकर करवा दो, तो 100 मानकर भी करवा दूंगा। कमेंट करके बता देना कि सर 100 मानकर भी करवाओ। रोशनी जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, सुरेंद्र गुर्जर जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। मैं P मानकर करवा रहा हूं। यदि कोई साथी ये चाहता है कि सर हमें को 100 मानकर भी चाहिए, तो मैं 100 मानकर भी करवा दूंगा। देखो P से बोलो कितना हो गया 12P, बोलो क्या हुआ 12P। इसके अंदर समय कितना लगा 5 वर्ष, कितना लगा 5 वर्ष।
और दर के लगी कोई r प्रतिशत। ठीक है, यही तरीका सही है सर जी। बिल्कुल तरीका ये सही है, मैं बता रहा हूँ t1 बटे t2 बराबर n1 बटे n2। -1 जहां पे कर दें, -1 जहां पे कर दें जहां मिश्रधन की बात करें। बाकी क्या है, बेसिक आपको जरूरी है तो बेसिक भी आपको बता देता हूं। देखिए पहला पॉइंट ये दिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बताओ उसी समान दर से 45 गुना हो जाती है, यानी 45 गुना का मतलब ये है कि P से बोलो कितने गुना होगी, 45P होगी। बोलो क्या होगी, 45P। अब देखिए कराओ जी, 100 मानकर भी बिल्कुल करवाएंगे, दीपक कुमार जी 100 मानकर भी करो, 100 मानकर भी करवाऊंगा। अब देखिए इसके अंदर समय अपने को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब क्या करना है, पहले देखिए r प्रतिशत इसमें दर लगेगी। अब करना क्या पड़ेगा, यहां दोनों मान क्या है, ज्ञात नहीं तो t ज्ञात है न r ज्ञात है। यहां देखिए मूलधन है, मिश्रधन है, समय है, दर। तो यहां से बात करें तो यहां से बताओ क्या करेंगे, दर निकाल लेंगे। वो उस दर का मान यहां पे रख देंगे, क्योंकि प्रश्न के अंदर कहा गया है कि दर क्या है, सेम है, यानी दर क्या है, सेम। यहां दर रख देंगे तो यहाँ एक t बचेगा, तो t का मान निकाल लेंगे। अनु कुमारी जी बोल रहे हैं लाइफ का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। लाइफ की बात अलग है, गणित की बात अलग है। गणित के अंदर भी अपने को बहुत सारे शॉर्टकट तरीके अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि एकदम ही सारी नहीं है। यदि बेसिक लेके चले तो बाद में क्वेश्चन में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। जय माँ सरस्वती भैया जी, रूपांशी कौशिक अलवर, मधु कौशिक जी नमस्कार। देखिए यहां से आप दर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो यहां से जब आप दर निकालोगे तो देखिए यहां से दर निकालें तो मिश्रधन 12P और मूलधन कितना P, तो बताओ ब्याज कितना होगा। आपको इस 12P माइनस P कर दो, बोलो कितना आ गया, ब्याज 11P। मूलधन P है, दर आपको ज्ञात करनी है, समय आपका 5 है, बट्टे बोलो क्या आ गया 100। यहां से दर निकल कर आ जाएगी। सर मैं लेट हो गया थोड़ा, दोबारा बताओ। यूनिक मोर्दा जी थोड़ा सा रुकिए आप एक बार। देखो P से P काट दिया, 5 से काटूंगा, बोलो कितना आ गया 20। जब इस 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो R का मान आ जाएगा 220%। दर कितनी आ गई, 220%। ये दर आप यहां पे रख दो, यहां से आपका T का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहां पे बताओ कितना, 45 गुना हो रहा है ना। बताओ ये कौन है, मिश्रधन है। बताओ ये क्या है, मूलधन। तो 45 माइनस P करूंगा तो बोलो क्या आएगा, 44P। ये तो आ गया आपका ब्याज। मूलधन कितना P, दर आपको दी गई है कितनी 220, इंटू बोलो समय आपको ज्ञात करना है, बट्टे क्या कर दूं 100, बट्टे क्या कर दूं 100। P से P कैंसिल आउट कर दिया, 1 0 से 1 0 काट देता हूं। ये 44 है, 44 के इधर बताओ 10 क्या आ जाए मल्टीप्लाई में, 22 इसके बट्टे में आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया आपका T, यहाँ क्या आपका T आ गया। मनीषा रानी जी नमस्कार। 22 से काटता हूँ 2, 10 इंटू 2 बोलो कितना आ गया आपका 20 वर्ष। बोलो कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया, 20 वर्ष। जो है शेख जी नमस्कार। तो ये तो था आपका बेसिक। अब कुछ साथी बोल रहे हैं 100 मानकर करवाओ, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहीं पे मैं 100 मानकर भी करवा देता हूँ, 100 मानकर भी करवा देता हूँ। इतने में सभी साथी लाइक और शेयर कर दे। कहते ही लापरवाही नहीं बरते, कहते ही आपके हाल से नहीं होना चाहिए। जब हम लोग सही समय पर आ जाते हैं तो आपको भी सही समय पर लाइक शेयर कमेंट तो करना ही चाहिए। देखिए बाकी धीरे धीरे जो अपना मैटर देखेंगे ना, अपने आप दुनिया अपने आप जुड़ती रहेगी। अपन मैटर ऐसा देंगे, बिना पेपर पेन क्लास लेनी पड़ रही है। आज घर पर नहीं हूँ, कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि आप जुड़े हुए। मैं गुरुग्राम में कोचिंग लेकर आई हूँ, मुझे इतना अच्छा टीचर नहीं मिला जैसे आप पढ़ा रहे हैं। वकीला खान जी आपका आभार, सहृदय आभार प्रकट करता हूँ। आपको मैटर करवाएंगे, अपने आप ही दुनिया अपने आप जुड़ती जाएगी, अपना कारवां बढ़ता जाएगा। मैटर देख के सब आएंगे। देखिए अब बात करते हैं कि बेसिक से कैसे एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से करवाने का तरीका यह है कि आपका ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। या तो प्रश्न हल हो जाते हैं कि तो रीट एग्जाम में लास्ट 15 मिनट में 15 क्वेश्चन शेष रहे, तब एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाया। गणित के प्रश्न रीट एग्जाम में पहले सोल्व करने चाहिए लास्ट में। रीट साहब जी आगे जो आपने आईडी में नाम लिख रखा है वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये नाम। लेकिन आपका ये जो नाम है ये मैं मिटा कर दिखाऊंगा। आप कहते हैं कि सर 15 मिनट में 15 क्वेश्चन हो नहीं सकते, आप एक बार हमारे से लंबे समय तक जुड़िए तो सही। अभी अपने टॉपिक पढ़े हैं 3, तीसरा टॉपिक अपना चल रहा है। धीरे धीरे पीछे के एवरेज के हैं, एवरेज के क्वेश्चन करके देखो, फिर बताना मेरे को कि सर हमने तो कर लिया, स्पीड नहीं आ रही है। कैलकुलेशन की क्लास देखो, उन तरीकों को अपना कर देखो। आप कहीं 11 को मल्टीप्लाई कैसे ही करते हैं, मैं 11 को मल्टीप्लाई कैसे ही बताता हूँ। रूपवास से नमस्कार, भरतपुर से दीपक कुमार जी नमस्कार। गुनगुनू
गुन्नू गुनगुन नमस्ते नमस्कार। तरीके देखिए, अभी आपके सामने बहुत सारे गजब गजब के तरीके आने वाले हैं। देखिए यूनिक मोरदा जी बोले सर ज़्यादा तरीके मत बताओ। ज़्यादा तरीके बताने का मतलब ये है कि कुछ विद्यार्थियों के कैसे तरीके पसंद आते हैं, कुछ विद्यार्थियों की तरीके कैसी पसंद आती है। तो मेरा तो ये है कि जितना मेरे ध्यान में हो सारा का सारा आपके सामने बिखेर दूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मैटर दूं। चलो देखिए, आइए 100 मानकर करें तो ये लीजिए, मैं मानता हूँ 100 मूलधन। 100 मूलधन से बताओ कितना हो जाएगा, 12 गुना यानी 1200। ये लीजिए, बताओ समय कितना लगा इसमें, 5 वर्ष। दर मैंने मान ली R। ठीक है, थोड़ा फास्ट करवा देता हूँ। सर आप कहाँ से हो? मैं चूरू से हूँ, चूरू के अंदर तारानगर तहसील है, वहाँ से। अब देखिए 100 की बात कर, अभी मैं वर्तमान में जयपुर में पढ़ा रहा हूँ। 100 45 गुना हो जाता है, तो बताओ कितना हो गया, 4500। बोलो कितना हो गया, 4500। अब देखिए इसके अंदर समय आपको ज्ञात करना है। दर आ रहा है, यहां से दर निकाल कर यहां रख दो, यहां से दर निकाल कर यहां रख दो। अब देखिए सर आपका फेस मेरे फ्रेंड के फेस जैसा है। धन्यवाद साहब ज्योत्सना जी, चलो जो भी है। अब देखो यानी यहां से बात करूं तो बताओ ब्याज निकालना है तो 1200 मिश्रधन है, 1200 मिश्रधन है। 100 क्या है, 100 क्या है, मूलधन। तो बताओ ब्याज कितना होगा, ब्याज हो जाएगा 1100 बराबर मूलधन कितना हो गया 100। दर मैं यहां रख देता हूं, समय कितना है 5 बटे मैंने क्या कर दिया 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 1100 के अंदर 5 का भाग दूंगा तो बोलो कितनी बार जाएगा, 22 बार चला गया और आगे एक जीरो आ गया। ये लीजिए R आ गई 220%। ये R यहां रख दो। तो यहां बताओ 4500 क्या है, 4500 क्या है, यहां पे मिश्रधन है और 100 क्या है, मूलधन है। सर मुझे ही मैथ समझ आ रही है, मुझे आज तक किसी की मैथ समझ में नहीं आई। कितने अच्छे से समझा रहे हैं जी, बिल्कुल आपका आभार। अब देखिए यहां से 4400 बताओ क्या आ गया, 4400 क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर मूलधन कितना है 100। और एक बात बताओ, यहां दर आपने अभी निकाली है 220, समय कितना है T बट्टे बोलो क्या आएगा 100। 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया, ये 220 इसके बट्टे में आ जाएगा। तो ये लीजिए मैं डायरेक्ट यहां से बट्टे में कर देता हूं 220। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, फिर 22 से काटूंगा तो 2 आ गया, आगे एक जीरो, बोलो 20 वर्ष। कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। चलो आगे, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर 10th बाद पहली बार समझ में आ रही है, बिल्कुल महन जी धन्यवाद। प्रिपेयर कर देंगे ऐसे, एक बार आप इस तरीके से सोचोगे कि गणित के क्वेश्चन 30 क्या, हमारे तो 130 आए तब बात बने। आइए जिस दिन मैं आपको ये बोल दूं कि हाँ आज अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब आपकी रीट की परीक्षा के मात्र और मात्र 25 या 30 दिन बचे हैं पात्रता परीक्षा के, और अपन मेंस पेपर तक ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आपका प्यार प्रेम बनाए रखना, जब तक अपनी शिक्षक भर्ती का मेन पेपर होगा तब तक अपन ऐसे ही जुड़े रहेंगे। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 10 वर्ष में मूलधन का 8 गुना हो जाता है, तो बताओ इसी दर से जो पहले दर काम मिली सर, इसी दर से कितने समय में 32 गुना हो जाएगा। अनुस्वर बता दे फटाफट, 32 गुना हो जाएगा। फटाफट आंसर बताइए। सर आप में कोचिंग सेंटर खोल लो जी, यहाँ कोई ऐसा टीचर नहीं है। नू है मैं क्या, अच्छा बिल्कुल, हम तो क्या है यहीं से आपको कोचिंग दे रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं। आंसर बताएं फटाफट। जिस विद्यार्थी का आंसर आ जाता है तो मैं यूं समझूंगा कि वास्तव में वो विद्यार्थी थोड़ा सा हट के दिमाग चलाता है। बिल्कुल सर हम आपके साथ हैं। 130 नहीं 150 लाने हैं, अब तो 139 के बाद अब कैंसिल हो गई है सर जी। बिल्कुल टारगेट आपका 100 में से 100% रहना चाहिए, क्योंकि अनीता कसवा सर आपका विलेज भालेरी है क्या? नहीं भालेरी नहीं है अनीता कसवा जी।
शालू शर्मा जी 40, बिल्कुल बिल्कुल। रीड साहब भी 40, रीड फेलियर साहब ने लिखा है 40। अब आप फेलियर नहीं रहे हैं, पास होने वाले हैं जस्ट। महेंद्र जी बोल रहे हैं 40, कमेंट करके बताएं। अंजलि जी, मेघवंशी जी 40, सत्येंद्र सिंह जी 40, भारत सिंह जी 40, रोशनी जी वेरी गुड। सन्नू है हरियाणा में, अच्छा अच्छा। भारत सिंह जी 40 आ रहे हैं, बिल्कुल सभी साथी एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप रटी रटाई बातों पे सीधे चल रहे हैं। सुरेंद्र गुर्जर जी 40, आपने क्वेश्चन की भाषा समझी है, बिल्कुल आपने सही दिशा में, और आपका जो क्वेश्चन का आंसर है एकदम सही है। गुड्डू जी 40, दिलीप भाटी जी बिल्कुल 40, वकीला खान जी 40, एकदम सही जा रहे हो आप। यानी इसमें कहा गया कि किसी धन राशि का साधारण ब्याज, किसकी चर्चा कर रहा है? साधारण ब्याज की। सुबे सिंह जी गुर्जर जी बिल्कुल आप सही, अनीता कसवा जी बिल्कुल आपका सही जा रहा है। साधारण ब्याज एक निश्चित दर से कितने समय में? 10 वर्ष में मूलधन का कितने गुणा? 8 गुणा। यानी अब जो चर्चा कर रहा है वो किसकी चर्चा कर रहा है? साधारण ब्याज की। अशोक दामा जी बिल्कुल सही है, सवेता चौधरी जी बिल्कुल आपका सही है, दिनेश कुमार मीना जी बिल्कुल सही है। तो देखिए बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है ब्याज की। तो ब्याज की जब ट्रिक लगाओगे तो आप तो T1 बट्टे T2 N1 बट्टे N2 लिखो, N1 बट्टे N2 लिखो। अब यहां पे क्या करना है? -1 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां पे मिश्रधन की चर्चा नहीं कर रहा है, साधारण ब्याज की चर्चा कर रहा है। किसकी चर्चा कर रहा है? ब्याज की चर्चा कर रहा है। तो देखिए T1 कितना? 10 बट्टे T2 आपको ज्ञात करना है, T2 आपको ज्ञात करना है। N1 का मान कितना है? 8, N2 का मान कितना है? 32। ये लीजिए साहब, 8 से काट दिया 4, T2 बराबर कितना आ गया? 40 वर्ष। 40 वर्ष। ये लीजिए, आप तो करें 10 सेकेंड में। ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप 10 सेकंड में करके चले जाएं। आप बोलते हो कि सर 15 क्वेश्चन 15 मिनट में नहीं हो सकते, अपन तो 10 सेकंड में करेंगे। अब इसको 100 मानकर भी करवा देता हूं, 100 मानकर भी करवा देता हूं। देखिए 100 मानकर भी करवा देता हूं, चलो आइए। यानी ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 10 वर्ष में मूलधन का कितने गुणा? 8 गुणा हो जाता है। जब मूलधन 100 है तो बताओ ब्याज कितना हो गया? 800। ब्याज कितना हो गया? 800। ब्याज कितना हो गया? 800। अब देखिए बताओ ये कितने समय में हुआ? आप कहोगे सर 10 वर्ष में हो गया। दर यहां पे हमने R% मान ली, R% मान ली। अब देखिए दूसरी जो लाइन लिखी हुई है उसमें क्या बोल रहा है कि कितने समय में 32 गुना हो जाएगा। इसका मतलब वो ब्याज कितना हो रहा है? 3200 हो रहा है। कितना हो रहा है? 3200। कितने समय में आपको T का मान ज्ञात करना है। R आपकी यहां दोनों जगह सेम रहेगी, आर आपकी यहां दोनों जगह क्या रहेगी? सेम। मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्ट में कि आपको 4 बातें दी जाती हैं। साधारण ब्याज के प्रश्न में 4 पॉइंट आपको दिए जाएंगे, तभी जाके मान निकलेगा आपका। यानी यहाँ मूलधन और मिश्रधन, या मूलधन और इसके अंदर तो ब्याज है, तो मूलधन और ब्याज में संबंध बता दिया। इसका मतलब 2 चीजें अपन फिक्स कर सकते हैं, यानी मान सकते हैं। मूलधन मान लिया, ब्याज मान लिया, 2 चीजें हो गई। दर और समय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दर और समय। तो यहां आप बताओ, दर आपको ज्ञात करनी है, समय आपको दिया गया है, तो कैसे करेंगे? देखिए आप कहोगे कि सर यहां पे ब्याज 800 ही है। ब्याज क्या है? 800। ब्याज 800 क्योंकि क्वेश्चन की भाषा ही कहती है। मूलधन कितना है? 100। दर आपको ज्ञात करनी है, समय बोलो कितना है? 10 बटे बोलो क्या कर दूं? 100। ये लीजिए काट दिया, ये 10 इसके बटे में आएगा। आर का मान कितना आ गया? 80%। आर का मान कितना आ गया? 80%। यहां पे आर का मान रख दो 80%, टी का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? टी का। कैसे बताओ? ब्याज कितना? आप कहोगे सर ब्याज 3200, मूलधन कितना? 100, दर आपकी कितनी है? 80। समय आपको ज्ञात करना है, बटे क्या कर दूं? 100। बटे क्या कर दूं? 100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 80 इसके बटे में आएगा, 1 0 से 1 0, 32 के अंदर 8 का भाग दिया, 4 आ गया, आगे 0 आ गया, 40। तो समय कितना आ गया? 40 वर्ष। समय कितना आ गया? 40 वर्ष। बताइए बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो विद्यार्थी बता देगा, मैं यूं मान के चलूंगा कि वास्तव में उसने बहुत शानदार तरीके से समझा है चीजों को और गणित के अंदर जिया है, ये नहीं कि गणित के अंदर रटे लगाए हैं उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी मैं आपको लिख रहा हूं, आइए, और मैं आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन का इंतजार करूंगा कि कौन कौन साथी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से
एक निश्चित दर से 7 वर्षों में 15 गुणा हो जाती है 15 गुणा हो जाती है तो बताओ कि 21 वर्षों में, यानी उसी दर से 21 वर्षों में कितने गुणा हो जाएगी, इसका आंसर बताएं। कितने गुणा हो जाएगी? दर दोनों जगह समान ही है, जाएगी। इसका आंसर जो विद्यार्थी बता देगा, इसका मतलब वो गलती करने वाला नहीं है एग्जाम में। आंसर बताएं आप, आंसर बताएं फटाफट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं और आप तुरंत बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, तुरंत सॉल्व करके बताइएगा। तुरंत बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, आप तुरंत आंसर बताइए मेरे को। देख रहा हूं आप कितना जल्दी बताते हैं, बताइए फटाफट। ऑप्शन दे देता हूं आपको, देखिए ऑप्शन भी दे देता हूं ताकि आप ऑप्शन बता दें। नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। कुछ साथी 45 बोल रहे हैं, कुछ साथी 43 बोल रहे हैं, कुछ 42 बोल रहे हैं, कुछ 45 बोल रहे हैं। बताओ फटाफट। अनीता कसवा जी 45, भारत सिंह जी 45, बताइए फटाफट। सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए। यूनिक मोरदा जी 45, दिनेश कुमार मीना जी 45, बताएं फटाफट बताइए, फटाफट बताइएगा। तियालीस 42 45। एक ऑप्शन और दे दूं क्या? डी में चलो 41 और कर दूं, क्या पता बाद में बोलोगे कि सर एक ऑप्शन और दे देते, क्योंकि कुछ के 41 भी आएंगे। 43 मोनिका जैन जी 45, गुड्डू जी 42। फटाफट कमेंट करके बताइए सभी साथी। सुरेंद्र गुर्जर जी 45, रोशनी जी 43, सुबह सिंह जी 45, मोनिका जैन जी 45, सतेंद्र सिंह जी 43। फटाफट कमेंट करके बताएं। मोनिका जैन जी 45, सुरेंद्र गुर्जर जी 43, यूनिक मोरदा जी 42। चलो देखिए साथियों किस तरीके से किया जाएगा। आपने जो गलती की है, ये चारों के चारों ऑप्शन थोड़ी थोड़ी गलती करने के बाद बताऊंगा। देखो कि किस तरीके से। 45 तो ऑप्शन में भी नहीं है, दे देते हैं। चलो 45 ये लीजिए, और एक एफ ऑप्शन ये भी दे देते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, और जी ऑप्शन दे देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए साहब, पहले तो आपने क्वेश्चन की भाषा को समझा। क्वेश्चन की भाषा को समझते ही आपने ये कहा कि धनराशि साधारण ब्याज की, यानी कोई धनराशि है वो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 7 वर्षों में 15 गुणा हो जाती है। तो बताइए 21 वर्षों में कितने गुणा हो जाएगी? एग्जाम के अंदर जो गलती करते हैं वो बताऊंगा। देखो क्या करते हैं। आप ट्रिक पढ़ के गए, अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट थी। आपने कहा कि T1 बटे T2, और आपको ये पता चल गया कि बात किसकी कर रहा है। ये बात कर रहा है मिश्र धन की। तो बताओ N1 - 1 N2 - 1। अब देखिए एग्जाम में थोड़ी सी नजर हटते ही दुर्घटना कैसे घट जाती है। सर पेपर में 4 ही ऑप्शन आते हैं। हाँ 4 ही आते हैं, लेकिन 4 ऑप्शन अपने को ऐसे दिए जाते हैं कि अपन थोड़ी सी गलती करें और गलती करते ही अपना क्या हो जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी इस तरीके से दिए जाते हैं। पहले क्वेश्चन करके देखे जाते हैं कि विद्यार्थी यहाँ गलती करेगा, तो उसको एहसास नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो जो गलती करे, गलती करके आंसर लेके आए वो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब फिर तो आप 100% करके आओगे।
यानी जो पेपर सेटर होता है वो क्वेश्चन लिखने के बाद और उसका जब सॉल्यूशन करता है तो वो सोचता है कि विद्यार्थी यहाँ थोड़ी सी गलती करेगा और थोड़ी सी गलती करते ये आंसर आएगा, ये चपका दो, ताकि वो जैसे ही गलती करे और गलती करने के बाद आंसर गलत निकाले तो उसे कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े, उसको गलत ऑप्शन भी 4 के अंदर तुरंत मिल जाना चाहिए, वरना विद्यार्थी परेशान हो जाएगा। अब देखो T1 का मान कितना 7, T2 आपको क्या करना है, सॉरी T2 कितना दिया गया है आपको 21, N1 आपका 15 -1 N2 -1। अब देखो किस तरीके से करेंगे। आपने यहां तक तो कर लिया कि सर 7 ये काटेंगे तो 1/3 आ गए, 7 से काट दी 3, यहां आ गया आपका 15 -1, बोलो कितना आ गया 14, बोलो क्या आ गया N2 -1। अब किस तरीके से गलती करते हैं देखिए, आपने यहां लिखा कि N2 -1 बराबर आ गया 42, यहां तक आ गया। अब देखो आपको ऑप्शन में क्या क्या मिलेगा, आपको 42 मिल सकता है, क्यों, क्योंकि आपने जल्दबाजी की और आपने 42 निकाल दिया, ये आ गया। कुछ विद्यार्थी देखिए क्या करेंगे, कुछ विद्यार्थी करेंगे कि N2 बराबर क्या करते हैं, जैसे यहां पे 42 है ना, इस -1 को जल्दबाजी में लेके जाते हैं, जल्दबाजी में लेके जाते हैं तो -1 का चिन्ह चेंज करना भूल जाते हैं, -1 का क्या है चिन्ह चेंज करना भूल जाते हैं, यानी इस -1 को उठाया और इधर -1 लेके आ गए और तुरंत 42 -1 कर दिया, 42 -1 कर दिया, 41 निकाल दिया, 41 आपको आंसर में। हाँ बिल्कुल 43 राइट है। देखिए यानी पहले तो ऑप्शन आपको 42 मिलेगा, इसके अंदर कंफर्म ऑप्शन मिलेगा। यानी मैं आपको वो बता रहा हूं कि आप जो गलतियां करते हैं ना जल्दबाजी के अंदर, ये नहीं है कि किसी को -1 करना नहीं आता है, करना आता है, लेकिन कई बार अपन ये कहते हैं कि सर ये तो किस्मत का खेल था, ये इस तरीके से था, ये गलत होना ही था, 2 क्वेश्चन गलत होने थे, इस तरीके की बातें। तो वो क्या है कि अपन थोड़ा जल्दबाजी में कर लेते हैं ना कि ये तो अपने को आती है, और अपने को कई बार जो चीजें आती हैं उसमें भी अपन क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। उसका कारण ये है कि अपन क्या करते हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं, ये तो हो गया दशरथ जी आप 40 कहीं दूसरी दुनिया से लेके आ गए। अब देखो यहां पे आपको क्या करना है, ये -1 है, इधर लेके आएंगे तो बताओ किसका होगा, +1 होगा। कुछ विद्यार्थी माइनस को चेंज करना जल्दबाजी में भूल जाते हैं और आप क्या कर देते हो तुरंत 42 -1 करके 41, जबकि N2 का मान यहाँ पे कितना आएगा 42 + 1 43, 42 + 1 43। आपके बीच बीच में काफी विद्यार्थियों का सही है, गुनगुन जी, वकीला खान जी सही है, भारत सिंह जी, दिनेश कुमार मीना जी, भारत सिंह जी, बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा 43, बोलो आपका आंसर क्या रहेगा 43। अब मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर इसको 100 मानकर भी करवाया जाए। मेरा सही है 43, अंजलि मेघम से बिल्कुल सही है, शिव शक्ति जी भी आपका भी सही है, हर हर महादेव, बिल्कुल हर हर महादेव। कमेंट करके बताएं कि इसको 100 मानकर भी करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, तुरंत कमेंट करके बताइए। अनु कुमारी जी 43, बिल्कुल आपका सही है अनु कुमारी जी। सुरेंद्र गुर्जर जी 43 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, सभी साथियों के एकदम सही आंसर आ रहे हैं, लगभग सही आ रहे हैं। जयपुर का 5 स्टार टीचर यूनिक मोरदा जी, बिल्कुल आपका सहृदय आभार प्रकट करता हूं। तुरंत बताइए फटाफट, कमेंट करके बता दो कि सर 100 मानकर करवाना है या नहीं करवाना है, 100 मानकर करवाना है या नहीं करवाना है बता दीजिए। यदि आप 100 मानकर नहीं करना चाहते तो मैं आगे बढ़ूं और आगे दूसरा क्वेश्चन लेके 100 मानकर करो, हाँ कराओ जी 100 मानकर भी। चलो देखिए 100 मानकर, तरीके तो आपको आने चाहिए, तरीके तो आने चाहिए। देखो यानी एक तरीका तो आपके पास ऐसा होना ही चाहिए कि सर बेसिक तरीका रखें, समझा हुआ रखें ताकि कभी काम आ जाए। जैसे गाड़ी के 4 टायर हैं, चलती है, पूरी काम करती है, पूरी काम करती है गाड़ी, 4 टायर है चाहे 5वां टायर नहीं हो। लेकिन एक बात बताओ, कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए आपने 400 किलोमीटर चले, टायर पंचर नहीं हुआ, और एक दिन क्या हुआ टायर पंचर हो गया, तो बताओ क्या करेगा, वहां पे आपकी वो जो स्टेपनी होती है वो वहां पे क्या होगी, आपकी स्टेपनी काम में आएगी। तो आपके पास वो एक स्टेपनी तो होनी चाहिए। चलो देखिए अब देखो कैसे किया जाए कि सर 100 मानकर कैसे किया जाए। देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 7 वर्षों में क्या हो रही है 15 गुना, यानी P है, बताओ ये क्या है, धनराशि P है, और कितनी हो रही है 7 वर्षों में, बोलो कितने गुना, 15 गुना, यानी 15 गुना का मतलब 1500 हो गया, यानी 100 मानकर करवा रहा हूं ना। चलो 100 लिख देता हूं, 100 ये लीजिए मैंने लिखा 100। अब देखो साहब यानी ये कितनी हो गई 1500, बोलो कितनी हो गई 1500 हो गई। तो यहां पे आपका ये मूलधन है, ये क्या है मिश्र धन है। बताओ यहां समय कितना लगा, आप कहोगे सर समय 7 वर्ष। बोलो यहां दर, आप कहोगे सर दर तो ज्ञात कर लो ना, दर तो ज्ञात कर लो, चलो यहां से दर ज्ञात करो। दूसरा ये बोल रहा है कि जो 100 मूलधन है
वो कितने गुना हो जाए, कितने गुना हो जाए आपसे पूछा जा रहा है, कितने गुना आपसे पूछा जा रहा है। और समय बोलो इसमें क्या है, 21 वर्ष, 21 वर्ष। और दर आपको यहां से उठा के यहां रखनी है निकाल कर। चलो देखो, आप कहोगे कि सर ये 1500 मिश्रधन है, 1500 मिश्रधन है तो ब्याज बता दो। 1500 माइनस 100, 1500 माइनस 100 ब्याज कितना रहा आपका। आप कहोगे सर ब्याज 1400 बराबर मूलधन 100 समय 7 दर आपको ज्ञात करनी है बट्टे 100। 20 से 20 काट दिया, 1400 के अंदर 7 का भाग देंगे तो बताओ आर का मान कितना आया। आर का मान आ गया आपका 200%। कितना आ गया, 200%। अब देखिए आर का मान कितना आ गया, 200%। आपको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्रधन। जब आपके पास मूलधन है, दर है, समय है तो ब्याज निकाल दो पहले तो। चलो ब्याज निकाल दूं। आप कहोगे सर ब्याज बराबर होता है, यानी ऐसा ही बराबर होता है मूलधन इंटू दर 200 इंटू समय कितना 21 बट्टे बोलो क्या आ गया 100। बोलो क्या आ गया 100। ये 100 से 100 कैंसिल आउट कर देता हूं, 200 इंटू 21 बचे ना, तो ये लीजिए साहब बोलो कितना 4200। बोलो क्या किया 4200। ये 4200 आपका क्या है, साधारण ब्याज है इसके ऊपर। बोलो 4200 क्या है, साधारण ब्याज है। तो ये 100 क्या है, मूलधन, 100 मूलधन, 4200 क्या है, साधारण ब्याज। तो बताओ टोटल मिश्रधन कितना हुआ, 4300। अब आप चेक कर लो ये कितने गुना दिखाई दे रहा है। बोलो चेक कर लीजिए कितने गुना दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर ये तो 43 गुना दिखाई दे रहा है, तो बताओ कितने गुना हो जाएगी, 43 गुना। 43 गुना। सर पीडीएफ कब मिलेगी। बिल्कुल आपको पीडीएफ जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। सारे अपने जितने भी नोट्स है बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हो रहे। वकीला खान जी बोले 1400 कैसे आया। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये तो समझा है कि मिश्रधन की बात कर रहा है, तो ये जो लास्ट में हो रहा है 15 गुना, ये 15 गुना मिश्रधन है। 15 गुना क्या है, मिश्रधन। यानी ये 100 क्या है, ये मूलधन है। और बोलो ये 15 गुना वो धनराशि कितने गुना, 15 गुना हो जाती है। इसका मतलब ये मिश्रधन है। तो एक बात बताओ, जब मिश्रधन 1500 हो और मूलधन 100 हो तो ब्याज कितना होगा, 1400। ब्याज कितना होगा, 1400। यानी ये एकदम बेसिक फंडा है, एकदम बेसिक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूं। और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। आज का अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए, बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित समय में 5% की दर से 10 गुना हो जाता है। तो बताइए उसी समय में कितनी प्रतिशत की दर से 50 गुना हो जाएगा। 50 गुना हो जाएगा, बता दो साहब। 50 गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। कमेंट करके बताओ फटाफट। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्लास के अंदर लास्ट क्वेश्चन कौन सही बता के जाता है। दशरथ जी 42, आप 42 कौन से का निकाल रहे हो, पीछे वाले का निकाल रहे हो या इसका निकाल रहे हो, मेरे समझ में नहीं आया। 25 रीड फेलियर जी बता रहे हैं, 25 आईडी है इस नाम की, 25। सभी साथी कमेंट करके बताएं कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, 5% की दर से 10 गुना हो जाता है। तो बताओ कितना रहे वो, कितनी प्रतिशत की दर से 50 गुना हो जाएगा। 25 अनु कुमार जी 1500 मिश्रधन माइनस 100 मूलधन बराबर 1400 ब्याज। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से अनु कुमार जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा मैंने बता दिया है। रीनू जी बोल रहे हैं 25 बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। महेन लोहर जी बोल रहे हैं 25। अंजलि मेघवंशी जी बिल्कुल आपका सही है। ज्योत्सना जी बिल्कुल सही। सत्येंद्र सिंह जी बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब सभी साथी अच्छे तरीके से गणित के अंदर जीने लगे हैं, न कि पढ़ने लगे हैं। गणित को जियो साहब, हमने जिया है गणित को काफ़ी समय से और आपको भी जीना सिखा देंगे। दशरथ सिंह जी 41, मेरे तरीके से तो 41 नहीं आया, बाकी विद्यार्थियों के एकदम सही आ रहे हैं। भारत सिंह जी 25, शालू शर्मा जी 25 बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम
सत्येंद्र बामनिया जी 25, वकीला नहीं निकल रहा जी मेरे से, तो कोई बात नहीं, अभी निकाल के बताएंगे, कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम तो तब है जब अपन बोल देंगे कि टॉपिक साधारण ब्याज कंप्लीट हो गया और उसके बाद क्वेश्चन नहीं आते, तब प्रॉब्लम है। आपके लिए एक अच्छा आपके सामने प्लेटफॉर्म, आपको सिर्फ इतना ही तो टाइप करना है, सर नहीं आया। एक लड़का कुछ पूछ रहा था 14 से कैसे है, तब बताया मैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अनु कुमारी जी, गुड्डू जी 25, धर्मेंद्र जानी 25, दिलीप भाटी जी 25, बिल्कुल सही दिशा में आपका सबका सही आंसर आ रहा है। लगभग बीच में एक दो का सही नहीं आ रहा। सुमन चौधरी जी 25%, बिल्कुल। अब देखिए चर्चा करते हैं आगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। चलो देखिए, समझिए इन चीजों को। सर कभी कभी प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी तो क्या कर रहे हो, अच्छे तरीके से पंखे कूलर एसी के अंदर बैठे और आराम से बस इतना ही कमेंट करना है, सर दोबारा, सर प्लीज दोबारा, इतने में तो सर प्लीज दोबारा लगाने पता नहीं कितनी बार था। सर आप क्लास में टाइम ज़्यादा लो। रोशनी जी धीरे धीरे अपन टाइम बढ़ाएंगे, सारा काम मैंने जब आपकी जिम्मेवारी उठा ली है तो आप काहे की टेंशन ले रहे हो। आपको जो मैटर पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर बढ़िया तरीके से आप करें। दशरथ जी आप 43 किसका दे रहे हो, नाम मात्र के आप एक विद्यार्थी हो जिसके ऊपर आप 43 आंसर दे रहे हो। दिनेश कुमार मीना जी 25, आप कमेंट देखिए, सभी साथी सही आंसर बता रहे हैं। तो देखिए साहब किस तरीके से किया जाएगा। अब धनराशि का साधारण ब्याज, आगे अब किसकी चर्चा करें, जैसे मैं अब कल आपको बता रहा कि राम ईमानदार है, राम का पिता ईमानदार है, ऐसी कुछ बातें जोड़कर सुनीता शर्मा जी बिल्कुल सही है। तो यानी ये किस तरीके से T1 बटे T2 बराबर N1 बटे N2, ऐसा ही तो था। इससे पहले यही तो पढ़ रहे थे जिसके अंदर क्या थी, R फिक्स थी। अब क्या है, अब T फिक्स है तो इसको R बना दो, कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा टीचर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है जैसे आप हो जी वकीला जी, आपका बहुत बहुत सहर्द आभार प्रकट करता हूं। देखिए R1 पहली दर बोलो कितनी है, 5%, ये लीजिए साहब 5 बटे R2। देखिए R2 आपको ज्ञात करनी है, मैं तो R2 को R2 लिख देता हूं, बराबर। अब बताइए N1 गुणा बताओ N1 कितने गुणा, आप कहोगे सर 10 गुणा, 10 लिख दूं। N2 गुणा कितने गुणा, 50 गुणा बटे 50 लिख दूं। 1 0 से 1 0 काट दिया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। R2 का मान कितना आ गया, 25%, बोलो कितना आ गया, 25%। ये लीजिए साहब। अब बात करते हैं कि सर वो स्टेपनी वाला है ना एडवांस तरीका, वो भी तो बताओ। चलो देखिए, आइए साहब 100 मानकर कैसे किया जाए, तो देखिए 100 मानकर करने का तरीका ये है कि जब ये आपकी हो गई धनराशि यानी मूलधन हो गया 100, थैंक यू सर, मैथ समझ आने लगी है आपकी वजह से, बिल्कुल समझ में आएगी, भगवान से विनती है आपको लंबी उम्र दे गुरुवर। महन जी आपका धन्यवाद। अब देखिए 100 से आगे जब बात करें कि एक निश्चित समय में 5% की दर से 10 गुणा हो जाता है। अब पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 10 गुणा क्या हो जाता है, इसका मतलब ये है 10 गुणा हो जाता है साधारण ब्याज। क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। तो 100 का 10 गुणा बता दो, 50,000 होता है क्या, 50,000 होता है क्या, 10,000, ठीक है। अब देखिए आगे जब बात करें कि उसी समय में कितनी प्रतिशत की दर से 50 गुणा हो जाएगा। ऑफलाइन पढ़ने का मन करता है आपके पास, हमें तो पता भी नहीं है कि आप कहाँ से हो जी, जयपुरी पढ़ाता हूँ मैं। अब देखो जब बात करते हैं वकीला जी, जयपुर यही कोचिंगों के अंदर पढ़ा रहा हूँ, उसी समय में कितने प्रतिशत की दर से 50 गुणा, यानी 100 से बोलो 50 गुणा होने का मतलब क्या है, 5,000 हो जाए। बोलो क्या हो जाए, 5,000 हो जाए। अब देखो जब इसके अंदर दर की बात करूं तो इसके अंदर दर कितनी लगी, 5%। इसके अंदर दर आपको ज्ञात करनी है, यहां समय टी लगा, यहां समय टी यानी सेम है, और यहां पे आपको दर के प्रतिशत ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, देखिए यहां से एक बात बताओ, ब्याज कितना है, आप कहोगे सर ब्याज 1000 ही है, ये लीजिए ब्याज 1000 बराबर मूलधन कितना है 100, ये लीजिए साहब मूलधन, दर कितनी है 5, टी आपको ज्ञात करना है, बटे मैंने कर दिया 100, टी यहां से निकाल दो, 100 से 100 कैंसिल आउट, टी का मान कितना आएगा, इस 5 को इसके डिवाइड में करो, 1000 के बटे में चला जाएगा, तो 1000 बटे 5 करेंगे तो बोलो कितना आ गया
200 आ गया। तो टी का मान कितना आ गया आपका 200 वर्ष, कितना आ गया 200 वर्ष। या टी का मान रख दो, टी का मान रख दो, आपका आर का आ जाएगा, यहाँ 200 रख दो बस, ये लीजिए। अब आपको आर का निकालना है तो ये 5000 क्या है, आप कहोगे सर ब्याज है, ये लीजिए 5000 बराबर बोलो मूलधन कितना 100, टी का मान कितना 200, आर आपको ज्ञात करनी है, बट्टे मैंने क्या कर दिया 100, बट्टे मैंने क्या कर दिया 100। अब देखिए आपका क्या नाम है सर जी, सुबह सिंह जी बोल रहे हैं। सुबह सिंह जी क्लास के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है, सामने फोटो लगी हुई है। अब देखो 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया, ये 200 इसके बट्टे में चला जाएगा, ये लीजिए साहब 5000 बट्टे बोलो कितना आ गया 200, यहाँ बचा आर, 20 से 20 कैंसिल आउट, 50 बट्टे 2 करेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा 25%। आर का मान कितना हो जाएगा 25%। 100 10 गुना 900 बचा, 100 10 गुना 900 बचा। देखिए मोबिना मीन रूपनगर से साहब या 900 नहीं बचा, क्यों नहीं बचा मैं बताता हूं, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन की भाषा को समझो, क्वेश्चन की भाषा को समझो। किसी धनराशि का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, अब आगे साधारण ब्याज एक निश्चित, आगे जो कहा जा रहा है वो साधारण ब्याज के बारे में कहा जा रहा है, न कि मिश्र धन के बारे में, न कि मिश्र धन के बारे में। T1 एंड T2 ये तरीका सही है जी, बिल्कुल मैंने तो दोनों तरीके बताए हैं वकीला जी, क्योंकि मेरा एक फर्ज बनता है एक शिक्षक होने के नाते कि आपके सामने जितने भी तरीके हैं वो सारे के सारे आपके सामने पेश किए जाए, सारे के सारे आपके सामने तरीके पेश किया जाए और आप अच्छे तरीके से इन तरीकों देखते रहें और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अच्छे तरीके से आपने अच्छी क्लास को आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आप सभी साथी, और आपका ये सपोर्ट हमारे को आगे बढ़ने के लिए और अच्छे तरीके से प्रेरित करता है। इससे प्रेरणा मिलती है कि क्या नया और किया जाए, ठीक है, क्लास कितनी आगे बढ़ाई जाए, क्लास का समय कितना बढ़ाया जाए। जैसे जैसे आपका ये उत्साहवर्धन वाला कार्य दिखाई देगा यानी मिलेगा, तब ऐसे अपन और आगे समय को बढ़ाते रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं और